गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। रोज़ की तरह हम लोग अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं और प्रेजेंट होने के जस्ट बाद ही हम लोगों को क्या करना होता है, आप सभी बच्चों को तो अपना अटेंडेंस बनाना होता है। तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अटेंडेंस बना लीजिए और अटेंडेंस बनाने के बाद आप सभी बच्चों को क्या करना होता है, अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स दोनों ओपन करनी होती है। तो बुक्स एंड नोटबुक्स ओपन कर लीजिए। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो अपनी बुक्स भी ओपन करेंगे और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है मैं उन्हें फिर से बता दूं कि आप सभी बच्चे जिनके पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स क्या करवाएंगे, परचेज़ करवाएंगे। अपने मम्मी पापा से कहकर जल्द से जल्द अपनी बुक क्या करवा लें, परचेज़ करवा लें, ठीक है ना, ख़रीदवा लें। तो फ़िलहाल अभी तो आप लोग अपनी नोटबुक ही ओपन कीजिएगा, लेकिन आप लोगों को बुक्स भी ख़रीदवाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नोटबुक में आप लोगों को क्या करना है, जो हमारा प्रीवियस क्लास में जो मैंने आप सभी बच्चों को होमवर्क दिया था उस होमवर्क को फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूंगी, उसका रिवीजन करवा दूंगी। उसके बाद आज का जो क्लास होगा हम यानी कि उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो फ़िलहाल हम लोग प्रीवियस क्लास में चलते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को क्या दिया था, जंबल वर्ड था, मतलब रीअरेंज करना था, और वो क्या था, एनिमल्स नेम था। एनिमल्स नेम क्या था, उसको अरेंज करना था। तो चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिखी हूँ और अरेंज करके वो कौन कौन सा एनिमल्स नेम है मैं बस उसको लिख दूँगी। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, उसको जिनका अगर गलत हुआ होगा, रॉन्ग हुआ होगा, उसे वो क्या करेंगे, राइट कर लेंगे, सही कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एनिमल का नेम था वो क्या था, डोंकी, है ना। सॉरी, डंकी होता है, डंकी, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 क्या है, गोट, DONKEY, डंकी, GOAT, गोट। थर्ड वाला क्या था, काउ। फोर्थ पिग। 5 नंबर हॉर्स, HORSE, हॉर्स, ठीक है। उसके बाद 6 क्या था, बुफेलो। बुफेलो। 7 में क्या था, शिप, SHEEP, शिप। 8 डक, DUCK, डक। 9 में डॉग, DOG, डॉग। एंड लास्ट 10 नंबर क्या था, कैट, CAT, कैट। तो रीअरेंज करने के बाद हमें इन सब एनिमल्स का नाम पता चला, एनिमल्स नेम पता चला। तो सबसे पहले क्या था, डंकी, उसके बाद गोट, काऊ, पिग, हॉर्स, बफेलो, उसके बाद शिप, डक, डॉग, कैट। तो रीअरेंज करने के बाद इन सभी एनिमल्स का नेम था, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, तो दूसरा क्वेश्चन था मैच द फ्लाइंग। आपको एनिमल्स को उनके होम से मैच करना था, है ना। तो पहला जो मतलब उसमें एक तरफ आपको एनिमल्स नेम थे और दूसरी तरफ क्या था, उनके होम्स नेम। तो हम स्पाइडर को किससे मैच करें, आप सभी बच्चों को बोला गया था मैच करने के लिए। तो स्पाइडर को मैच करना था वेब से, स्पाइडर वेब। मकड़ी का जाल, मकड़ी कहाँ रहती है, तो अपने जाल में रहती है, और उसके घर को क्या बोलते हैं, वेब भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है बर्ड, बर्ड के होम को क्या बोलते हैं, तो नेस्ट, घोंसला। उसके बाद हॉर्स, हॉर्स कहाँ रहता है, हॉर्स को कहाँ रखा जाता है, तो स्तबल में, ठीक है। उसके बाद लायन, लायन कहाँ रहता है, तो वो डेन में रहता है, गुफा जिसको बोला जाता है। तो लायन को डेन से मैच कर देना है। काऊ, शेड, काऊ को शेड से मैच करना है। फिश, वाटर, ठीक है ना, फिश को किससे मैच करना है, वाटर से। उसके बाद है मंकी,
मंकी को किससे मैच करना है, तो मंकी कहाँ रहता है, तो ट्रीज़ पे, पेड़ों पे रहता है, तो मंकी को ट्री से मैच करना है। उसके बाद है रैबिट। रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट के होम को क्या बोलते हैं, बुरो, तो बुरो से उसको मैच कर देना है। हेन कुप। उसके बाद डॉग, डॉग के होम को क्या बोलते हैं, कैनल, तो कैनल से उसको मैच कर दीजिएगा। शिप नहीं, उसके बाद सॉरी 10 ही था, है ना, 10 एनिमल्स नेम थे और 10 होम्स थे, तो उनको मैच कर देना था। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रीवियस क्लास का होमवर्क था, जिसका मैंने आप सभी के साथ रिवीजन किया। और आज का जो क्वेश्चन है, चलिए उसको क्या करना है, आप सभी को नोट करना है। और ये जो रिवीजन हो रहा है वो चैप्टर 2 का रिवीजन है ना, चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो चलिए हम लोग उसी को देखते हैं, और मैं आपको बोर्ड पे दूंगी, और आप सभी बच्चे जिनके पास बुक्स है वो भी अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, और जिनके पास नोटबुक है वो तो खैर नोटबुक में ही उनको नोट करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप सभी को दो क्वेश्चन, मतलब एक तो था रीअरेंज करना था और दूसरा क्या था, मैज़ोफ्लाइंग, ये 2 क्वेश्चन था। और आज जो मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ वो 3rd क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ये जो क्वेश्चन है MCQ, मतलब इसको बोला जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैं 4 ऑप्शन दूंगी, जो क्वेश्चन होगा उसका 4 ऑप्शन होगा। उसमें उस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन यानी कि एक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, और 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आप सभी को मैं क्वेश्चन लिखूंगी, उसका मीनिंग समझाऊंगी, उसके बाद जो ऑप्शन होगा उसको भी समझा दूंगी। उसी तरह से आपको क्या करना है, या तो सभी पे टिक करना है, ठीक है, 1 पे टिक कीजिएगा अगर वो सही होगा, 2 भी सही हो सकता है। चलिए, लेकिन मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, विच ऑफ द, और इसका क्वेश्चन का जो हेडिंग है वो MCQ ही होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेस्टिक एनिमल। क्वेश्चन है कि जो ऑप्शन मैं दूंगी उनमें से कौन सा डोमेस्टिक एनिमल है जिसको हम अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कौन से जानवर को हम पालते हैं, तो डोमेस्टिक एनिमल कहलाता है वो, है ना, जिसको अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हम लोग उसको पालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है नंबर A टाइगर, B बियर, C
क्वेश्चन नंबर सी क्या है? पैरट। और डी क्या है? काऊ। तो ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन ए का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेस्टिक एनिमल? कौन सा इसमें डोमेस्टिक एनिमल है? टाइगर, बियर, पैरट और काऊ। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आपको क्या करना है, उसके ऊपर जो ऑप्शन सही होगा उसके ऊपर टिक लगा देना है। टिक ऐसे लगाना है, ठीक है? इस तरह से आपको टिक का निशान लगाना है। तो हम किसको अपने काम के लिए, अपने लिए, ठीक है ना, या तो उसके यानी कि उस जानवर के ज़रिए हम पैसा कमाते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे है टाइगर। टाइगर क्या है? ये वाइल्ड एनिमल है, इसको हम पालतू नहीं बना सकते या इसको हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं पाल सकते। बियर, इसको भी नहीं पाला जा सकता है। पैरट, तो पैरट क्या है? इसे हम पालतू बनाते हैं। ये पेट एनिमल है, ये हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, इसको सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए हम लोग पालते हैं, ठीक है ना। तो मनोरंजन मतलब इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग जिस जानवर्स को यानी कि जिस एनिमल्स को हम पालते हैं उसे हम पेट एनिमल कहते हैं, ठीक है ना। उनसे हमें फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए उसे हम अपने साथ रखते हैं। तो पैरट क्या है? पेट एनिमल है। लेकिन लास्ट जो ऑप्शन है वो काऊ है। काऊ को हम अपने फ़ायदे के लिए पालते हैं। काऊ क्या करती है? दूध देती है, और दूध से क्या होता है? हम उसे खाते हैं, उससे तरह तरह के मतलब जो प्रोडक्ट होता है, मिल्क प्रोडक्ट, वो भी बनाते हैं और उसको पालते हैं, यानी कि उसका जो दूध होता है उसे हम बेचते भी हैं, उससे बिज़नेस भी करते हैं। तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। तो काऊ जो है वो क्या है? डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है। तो काऊ पे क्या करना है? आप लोगों को टिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स डिपेंड ऑन। डोमेस्टिक एनिमल मतलब जो इसे भी पालतू जानवर ही बोला जाता है। तो ये जानवर किस पे डिपेंड होते हैं, किस पे आश्रित होते हैं? इसको जब पाला जाता है तो ये अपने खाने के लिए, ठीक है ना, चरने के लिए किस पे आश्रित होते हैं, किस पे डिपेंड रहते हैं? तो ऑप्शन है वाइल्ड एनिमल, बी ह्यूमन, सी बर्ड्स, डी ऑल। डोमेस्टिक एनिमल किस पे डिपेंड होते हैं? खाने के लिए कोई भी तरह का उनका जो काम होता है वो कौन देता है? वाइल्ड एनिमल। तो वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर तो नहीं दे सकते हैं। जंगली जानवर क्या करेंगे? दूसरे जानवरों को मारकर खा जाते हैं। जैसे आपको लायन है, टाइगर है, और बहुत सारे ऐसे भी जानवर हैं जो दूसरे जानवर को नहीं मारते, जैसे जिराफ है। ये सब क्या है? जिराफ हो गया, है ना। और भी अदर एनिमल्स हैं, अदर जानवर हैं, दूसरे जानवर हैं जो पत्ते खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, वो भी वाइल्ड एनिमल ही कहलाते हैं। और कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ क्या खाते हैं? मांस मछली खाते हैं, ठीक है, जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं। तो यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स डिपेंड ऑन, किन पे वो आश्रित होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल को तो इंसान, ह्यूमन, अपने फ़ायदे के लिए पालता है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक वाइल्ड एनिमल है, दूसरा ह्यूमन है। ह्यूमन मीन्स क्या होता है? हम सभी इंसान, मानव। बर्ड्स, परिंदे, ऑल, ये सभी किस पे डिपेंड होते हैं? खाने पीने के लिए। तो इंसानों पे, क्योंकि इंसान इसे पालता है तो इंसान पे ही आश्रित होंगे। वो तो अपने से नहीं खा सकते, पी सकते, क्योंकि उनको एक जगह पे उनका घर बना के उनको इंसान रखते हैं। वो तो अपने से चल फिर नहीं सकते, एक जगह पे बंधे होते हैं। तो इंसान उसको क्या करता है?
डोमेस्टिक एनिमल्स को जो पालतू बनाए जाते हैं जो जानवर, उनको क्या करता है, खुद से इंसान खिलाता पिलाता है ना। उसको फील्ड में, मतलब जो मैदान होता है, जो खेत यानी कि इससे घास से भरा होता है, तो वहाँ पे इंसान अपने साथ उसे ले जाता है, वहाँ पे चराते हैं, है ना। तो वो इंसान पे डिपेंड होते हैं हर हाल में। डोमेस्टिक एनिमल किस पे डिपेंड है, तो ह्यूमन पे, हम सभी इंसानों पे, ठीक है ना। आप सभी के पास होगा, किसी के पास क्या बोलते हैं गाय है, तो किसी के पास बकरी है, इस तरह से जिसके पास भी होगा तो ये बात उन्हें समझ में आती होगी, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, टिक किस पे करना है आपको, ह्यूमन। हम सभी इंसानों पे डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो काऊ, काऊ क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है। डोमेस्टिक एनिमल्स डिपेंड ऑन, सभी डोमेस्टिक एनिमल्स जितने भी पालतू जानवर हैं वो ह्यूमन पे, इंसानों पे डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, इसे मैं इरेज करती हूँ। आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 में MCQ ही लिखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसका मीनिंग मतलब फुल फॉर्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है MCQ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल is used for carrying loads। अब ये क्वेश्चन है, which of the following animals is used for carrying loads। तो ऑप्शन मैं पहले लिख देती हूँ, उसके बाद मैं इसका आंसर समझाऊंगी। लायन, और हाँ आप लोग को क्या करना है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ तो क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है गया, तो आपका क्वेश्चन जितने लाइन में अटता है पहले आप क्वेश्चन को लिखिएगा, ओके। एक लाइन में अटता है तो ठीक है, 2 लाइन, अगर एक लाइन में नहीं अटता है तो नेक्स्ट नीचे वाले लाइन में आपको क्वेश्चन लिखना है, और नेक्स्ट लाइन में आपका क्वेश्चन पूरा लिखा गया है, और अगर उसमें जगह बच रहा है तो ऑप्शन उसमें नहीं लिखना, ऑप्शन आपको नीचे वाले लाइन पे लिखना है। और ऑप्शन कैसे लिखना है, तो अगर किसी का छोटा ऑप्शन है तो आप एक लाइन में अगर आता है तो लिखना है ABCD करके, और अगर नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, AB एक लाइन में, C और D दूसरे लाइन में, आपको ऐसे ऑप्शन लिखना है, ओके। तो इस तरह से आपका क्या होगा, जो नोटबुक है वो देखने में सुंदर लगेगा, ठीक है ना, नीट एंड क्लीन लगेगा। तो आपको पहले तो क्वेश्चन लिखना है, और क्वेश्चन अगर 1 लाइन में आता है तो ठीक है, अगर 1 लाइन में नहीं आता है तो नेक्स्ट लाइन में लिखना है, और अगर नेक्स्ट लाइन में भी नहीं अटता है तो 3rd लाइन जो उसके बाद वाला लाइन है उसमें अटाना है, ठीक है ना। अच्छे से लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है, थोड़ा हटा के, मतलब 2 वर्ड के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा जगह आपको छोड़ना है ताकि 2 वर्ड एक जैसा ना लगे, एक वर्ड ना लगे। जैसे मैंने लिखा है विच, तो विच की जगह में थोड़ा सा आपको विच के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ दिया है, आप लोग सभी देख रहे होंगे सभी बच्चे। उसके बाद ऑफ है, उसके बाद फिर थोड़ा सा जगह खाली है, और फिर द है। तो इस तरह से आप लिखिएगा ताकि पता चल सके कि कौन कौन वर्ड है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको 1 2 3 जिस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन अटता है पहले उस तरह से आप क्वेश्चन लिखिएगा। उसके बाद ऑप्शन आपको A B एक लाइन में लिखना है, और C और D उसके नीचे वाली लाइन में लिखना है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लायन है, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि दूसरा क्वेश्चन आसानी से बोर्ड पे अट सके, और बोर्ड थोड़ा स्पेस होता है, जैसे नोटबुक में स्पेस ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बोर्ड में स्पेस है, इसीलिए मैं एक साथ ही पूरे ऑप्शन को लिख रही हूँ ABCD करके, ठीक है। लेकिन आप सभी बच्चे ऐसा काम नहीं करेंगे, AB एक लाइन में, AB ऑप्शन एक लाइन में, और CD ऑप्शन एक लाइन में। उसके बाद क्या है, मंकी।
डंकी, सी डंकी और डी काउ। क्वेश्चन सबसे पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल यूज फॉर कैरिंग लोड्स। कैरिंग लोड्स मीन्स होता है, कैरिंग मीन्स लोड, मतलब इसका मीनिंग होता है हमारा बोझा, मतलब जो सामान होता है, जो हमारे सामान को लोड्स को मतलब कैरिंग करते हैं, हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो कौन सा ऐसा जानवर है? तो लायन तो नहीं कर सकता है, लायन तो जंगल में रहता है ना, तो लायन तो नहीं हो सकता है। मंकी ये भी नहीं हो सकता है। डंकी जो है मतलब जिसे हम गधा बोलते हैं, तो वो किसके काम आता है? धोबी के काम आता है ना। तो धोबी जो हमारे कपड़े धोता है, जिसे हम वॉशर मैन बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे जो कपड़े धोता है और वो अपने घर से वो क्या करता है, नदी पे जाकर कपड़े धोता है। तो वो जितने भी कपड़े होते हैं, जितने भी क्लॉथ्स होते हैं, वो क्या करता है, गधे के पीठ पे रखता है और वो ले जाते हैं, ठीक है ना, धोने। तो क्या हो गया, वो हमारे सामान को ढोते हैं। तो क्या हो जाएगा, डंकी क्या है, वो हमारे सामान को ढोने के काम आता है, ठीक है ना, हमारे फ़ायदे के लिए। तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डंकी हो जाएगा और डंकी इसका आंसर है। काऊ नहीं हो सकता है। काऊ गाय मतलब वो दूध देती है, ना कि हमारे लोड्स को, हमारे सामान को ढोती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, डंकी। क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइल्ड एनिमल। तो ऑप्शन मैं लिख रही हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन समझाऊंगी आप सभी को। टाइगर, बी फॉक्स, सी डियर और डी क्या है, गोट। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइल्ड एनिमल। इस ऑप्शन मतलब ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा जानवर है जो जंगली नहीं कहलाता है, जंगली जानवर नहीं कहलाता है। टाइगर वाइल्ड एनिमल है, फॉक्स भी वाइल्ड एनिमल है, डियर भी वाइल्ड एनिमल है, लेकिन गोट जो है, बकरी जो है, वो वाइल्ड एनिमल नहीं है, वो क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गोट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट है, ठीक है ना। उसके बाद अदर भी क्वेश्चन है जो हम अपने अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स live ऑप्शन है काऊ, बी क्रोकोडाइल, सी फ्रॉग और डी
5 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव इन वाटर। कौन से जानवर हैं जो पानी में रहते हैं? तो ऑप्शन ए है काऊ, बी क्रोकोडाइल, सी फ्रॉग और डी है बोथ बी और सी। ठीक है, गाय, क्रोकोडाइल का मीनिंग होता है मगरमच्छ, फ्रॉग मेढक और लास्ट क्या है ऑप्शन बोथ बी और सी, मतलब बी और सी दोनों सही है। तो आपको क्या करना है, तो पानी में कौन कौन से जानवर रहते हैं? यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, ऑप्शन तो 4 है लेकिन आंसर क्या होगा? आंसर 2 होगा। ठीक है ना, एक क्रोकोडाइल है, एक फ्रॉग है। तो लास्ट वाला डी जो है, डी नंबर जो है वो दोनों हो जाएगा। मतलब आपको अलग अलग से नहीं लगाना है, एक बार लास्ट वाले में डी नंबर वाले में आपको टिक लगा देना है। डी नंबर वाला जो ऑप्शन होगा, मतलब बी भी सही है और सी भी सही है ना। क्रोकोडाइल भी पानी में रहता है और फ्रॉग भी पानी में रहता है, तो दोनों सही है। तो आपको अलग अलग से टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डी नंबर वाले में आपको क्या कर देना है, टिक लगा देना है। मतलब बोथ बी और सी, मतलब दोनों बी और सी जो आंसर है वो दोनों सही है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले ऑप्शन में टिक लगा देना है। ठीक है, तो आज का बस इतना ही है। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन तो मैं समझाती हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स? लायन, मंकी, डंकी, काउ। तो आंसर क्या होगा, डंकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाइल्ड एनिमल? कौन सा जानवर जंगली नहीं है? तो टाइगर, फॉक्स, डियर, गोट। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, गोट। गोट जो है वो वाइल्ड एनिमल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव इन वाटर? कौन से जानवर पानी में रहते हैं? तो बोथ बी एंड सी, मतलब दोनों बी और सी में जो ऑप्शन है वो दोनों पानी में ही रहते हैं। तो आपको लास्ट वाले ऑप्शन डी पे टिक कर देना है। ठीक है, तो हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और लास्ट मतलब क्लास के एंड में मैं आप सभी बच्चों को क्या देती हूँ, गुड मैनर टिप देती हूँ। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, डू नॉट स्क्रिबल ऑन द वॉल्स, पब्लिक प्लेसेस और कॉमन प्रॉपर्टीज़। स्क्रिबल मीन्स होता है मतलब नोचना, हाथों से, नाखूनों से नोचना। ठीक है ना, तो हमें आप सभी बच्चों को, हम सभी को जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, और कॉमन मतलब पब्लिक प्लेसेस है और कॉमन प्रॉपर्टीज़ मतलब आम इंसानों के लिए जितने भी चीज़ें, जैसे वो स्कूल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, पार्क हो गया, बस स्टैंड हो गया, आप इन सभी चीज़ों यानी कि ये सभी जगह जो है और यहाँ पे जितने भी सामान होते हैं ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, मतलब सभी इंसानों के लिए है। ठीक है ना, तो इन सभी चीज़ों को, और जो दीवार होता है, ठीक है ना, जो इन यानी कि पब्लिक प्लेसेस पे जो दीवार होती है, वॉल होती है, उन सभी वॉल पे हमें नोचना, खसोटना ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, दाग लगाना नहीं चाहिए, या उसे पेंसिल से, जैसे आप सभी बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में क्लासरूम में बैठे रहते हैं तो वॉल पे लिखते हैं, तो ये सब बैड हैबिट है, गुड हैबिट नहीं है। ये सब क्या है, हमें नहीं करना चाहिए, ये सब गंदी आदतें हैं। तो हमें जो भी चीज़ है पब्लिक यानी कि कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, पब्लिक प्लेसेस है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम अपने सामान का, अपने घर का ख्याल रखते हैं, उसी तरह इन सभी प्लेसेस का, कॉमन प्रॉपर्टीज़ का हमें ख्याल रखना है। ठीक है ना, ये गुड मैनर है। तो क्या हो जाएगा आज का गुड मैनर टिप, डू नॉट स्क्रिबल ऑन वॉल्स, पब्लिक प्लेसेस और कॉमन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।